तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का जो है प्रश्न संख्या दूसरा का, है ना। क्योंकि पहला का हमने जो है पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो इसमें देखते हैं, ये भाषा पे आधारित प्रश्न है और ये काफ़ी आसान भी है। देखिए इसमें जो कह रहा है कि मतलब समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको विलोपन विधि से हल करिए यदि उसका अस्तित्व है तो ये चीज़ हमने जो है पिछले क्लास में इस प्रकार का एक प्रश्न किया है। यानी जो मतलब अंश बट्टे हर वाला था। तो अगर भिन्न कोई संख्या है, देखिए कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा मतलब हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न बताइए। तो भिन्न सबसे पहले मानना पड़ेगा जो कह रहा है भिन्न यानी x/y है, यानी बट्टे वाली संख्या कोई भी इस तरह से लिखा हुआ है तो ये सारी। ऊपर वाले को कहते हैं आप अंश और नीचे वाले को आप क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो आप कहता है इसमें एक जोड़ दें तो आप इसमें एक जोड़ दें, इसमें से एक घटा दें तो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, समीकरण एक बन जाएगा। फिर कह रहा है दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि हर में x/y है। अब हर में सिर्फ कह रहा है एक जोड़ दें, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना, तो यह 1/2 हो जाता है। इसको आगे सॉल्व कीजिए, समीकरण 2 बन जाएगा और बड़े ही आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि कोई भिन्न x/y है। माना कि कोई भिन्न बराबर क्या है, x/y। अब प्रश्नानुसार काम करते हैं। प्रश्नानुसार पहला शर्त क्या है, पहला शर्तानुसार। तो पहले शर्त से हम लोग देखते हैं। पहला शर्त में है यानी x/y, तो पहले लिखेंगे x/y लिख दिया। कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें, ऊपर वाले जोड़ दें, इसमें एक घटा दे, हर में एक घटा दे तो अभिन्न एक हो जाता है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, गुना करते हैं, 1/1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1, यानी x-y बराबर -1 और प्लस इधर हो जाएगा -1 यानी -2। x - y बराबर क्या आ गया, -2। ये समीकरण आपका क्या हो गया, 1। कोई दिक्कत जी नहीं। अब दूसरा शर्त से, कौन सा से, दूसरा शर्त से। दूसरे शर्त में क्या कह रहा है देखिएगा, समझिएगा बात को। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, यानी अंश में कुछ नहीं करना है, अंश/हर पर लिख दिए, इसमें एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। हो गया, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या आगे कीजिए, गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x हो जाएगा और यहाँ बराबर y+1, 1 से गुना करने में होगा, यानी 2x - y बराबर ये हो गया 1। समीकरण आपका ये हो गया 2। अब हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। यानी तो विलोपन विधि का क्या है कि आप क्या करते हैं, गुणांक देखते हैं, बराबर करते हैं x या y के गुणांक को। देखिए y तो मिल ही रहा है, तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से क्या है, x - y बराबर -2 और आगे क्या है, यहाँ पे 2 है, 2x - y बराबर +1। तो यहाँ पे जो है आपका जब नहीं कट रहा है तब साइन चेंज करते हैं। अगर गुणांक समान रहता है माइनस प्लस में तो काट देते, कोई साइन चेंज नहीं। अगर नहीं कट रहा है, देखिए गुणांक समान है लेकिन यहाँ पे जो कैंसिल नहीं हो रहा है तभी साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करेंगे तो पूरा, ये आप याद रखिए, यही मेन रूल है और कोई फंडा नहीं है, ठीक है ना। ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, यहाँ प्लस है तो ये हो गया माइनस, यहाँ प्लस है तो ये हो गया माइनस। चलिए बात खत्म, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस का 2x माइनस का x हो गया, माइनस का 2x x प्लस का तो वही हुआ, और -1 और -3 यानी माइनस का 2 माइनस का 3, एक्स माइनस कैंसिल, यहाँ 3। तो ये आपका निकल गया x का मान। अब x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। यहीं से लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में, यानी x - y बराबर -2 था तो यहाँ पे हो जाएगा 3 -y बराबर -2, यानी -y बराबर -2 और -3 हो जाएगा, यानी -5 -y, माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ गया 5। तो प्राप्त भिन्न
प्राप्त भिन्न क्या आ गया आपका x/y यानी 3/5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा, है ना, 3/5। तो यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो काफ़ी आसान था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है आपका दूसरा, ठीक है ना, इसी का दूसरा देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या है जी, इसमें भी जो कहता है शर्त करते जाइए, एकदम 100% आंसर निकलेगा। कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। समझिएगा बात क्या कह रहा है, बस समझना है आपको। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है नूरी की आयु और सोनू की आयु वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो दोनों का आयु कोई पैदा लेता है तो बराबर में, मतलब दो आदमी मतलब अगर आता है वर्तमान में, तो यानी मान लेते हैं एक को x और दूसरा को y, यानी नूरी को मान लेते हैं x और सोनू को मान लेते हैं y। तो अब उसी के अनुसार काम करेंगे। शर्त देखिए यहाँ क्या है, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अगर 5 वर्ष पहले नूरी की आयु अगर कुछ रहा होगा तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु भी कुछ रही होगी, ये बात है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो 5 वर्ष पहले वर्तमान आयु x है नूरी की, और सोनू का वर्तमान आयु y है। तो 5 वर्ष पूर्व जो है यानी पहले, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा x माइनस, मतलब उसमें से जो आपका मान लीजिए अभी 25 है, तो 5 साल पहले आप 20 के रहे होंगे, यानी अगर अभी x है तो 5 साल पहले x में से आप घटाएंगे 5 को, वही ना। तो 5 साल पहले x माइनस 5, यानी नूरी भी 5 साल पहले y माइनस 5, ये बात है, बात समझे। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी गुना किस में करना है, सोनू की आयु में। गुना हमेशा छोटा में होता है। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आप इसको आगे सॉल्व कीजिए, यानी x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और प्लस का 5, यानी x माइनस 3y बराबर आपका -10, और आगे सॉल्व हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, अब आगे भी कह रहा है, फिर से एक बात कह रहा है यहाँ पे कि 10 वर्ष बाद, यानी अभी हमारा x है, 10 वर्ष बाद क्या होगा x प्लस 10, और सेम चीज़ नूरी में भी बढ़ेगा, है ना, वो हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है, 10 वर्ष बाद हो गया, दोनों बढ़ गया, दोनों के वर्तमान में 10 जोड़ दिया, पहले घटाया था 5 दोनों में। बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी की आयु, फिर से नूरी की आयु क्या हो जाती है, नूरी की आयु जो है वो सोनू की जो आयु है, क्योंकि देखिए आपका जो आयु ज्ञात करना है नूरी और सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है ना, 3 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है क्या 2 गुनी हो जाती है ना, 2 गुनी हो जाती है। तो आगे कह रहा है आपको 2 गुनी हो जाती है, तो नूरी एवं सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो यानी इसको भी आगे सॉल्व करेंगे, समीकरण बन जाएगा। तो ये बात है बस। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि नूरी की आयु x और सोनू की आयु y। तो देखिए मान लेते हैं, समझ जाइएगा ना। देखिए माना कि नूरी की आयु यानी वर्तमान पहले मानेंगे तभी होगा, वर्तमान आयु बराबर x। उसी तरह सोनू की वर्तमान आयु, उसी तरह सोनू की वर्तमान आयु y मान लिया, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। देखिए इस प्रकार से अगर आप बनाते हैं ना तो बहुत आसान लगेगा आपको और समझ में भी आएगा। पहला शर्त, 2 शर्त होगा तभी सॉल्व होगा। पहले शर्त से, ठीक है ना। तो पहले शर्त से देखते हैं, इसमें जो पहला शर्त अगर लगाते हैं प्रश्नानुसार पहले शर्त से, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी अगर नूरी की आयु अभी x है तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, x माइनस 5, ये बात।
अगर सोनू की वर्तमान आयु अभी बाय है तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, यानी बाय में से 5 को घटाइएगा, यानी वर्तमान आयु में से ना घटा के पता कीजिएगा जी, ये बात है। तो कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी, सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी, 3 गुनी थी। चलिए तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 15, जिसके साथ का के की लगा रहेगा उसी में गुना करना या फिर छोटा वाला में गुना किया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 और प्लस का इधर 5, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब दूसरे शर्त से देखिए, दूसरे शर्त से इसमें क्या है, फिर से कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी मेरा अभी वर्तमान आयु x मतलब 20 है तो 10 वर्ष बाद 30 होगा, यानी इसका अभी x है 10 वर्ष बाद x प्लस 10, ये हो गया आपका नूरी। और अगर सोनू अभी बाय है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, बाय में 10 जुड़ेगा, यही है, इतना तक तो हो गया। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, सोनू की आयु में कितना गुना करेंगे, 2 गुना, है ना। तो ये बात है, सोनू की आयु की 2 गुनी है तो नूरी। अब देखिए बात खत्म, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, यानी x माइनस 2y बराबर 20 बचा और माइनस का हो जाएगा 10, यानी x माइनस 2y बराबर 10 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया आपका, है ना, 20 में से गया तो 10 तो बचा। तो इस प्रकार से हो गया समीकरण 2। तो हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 हम 2 से, जो गुना करना होगा वो कर लेंगे, पहले 1 हम 2 लिख लेते हैं, जो करना होगा कर लेंगे। x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो ये नहीं कटा है तो बस साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, साइन चेंज करेंगे सबका होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलिए ख़त्म, बात ख़त्म। 3y में से जो 2y गया तो क्या बच गया आपके पास, बोलिए। 3y में से जो है आपका 2y गया तो क्या बच गया, बाय, और यहाँ माइनस का 10 और माइनस का 10 यानी माइनस का 20, और कभी भी आयु जो होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, तो यानी ये हो गया 20, है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं ना, यहाँ पे जो है माइनस का ही है तो माइनस का आ गया 3y, माइनस का 1y हो गया, और माइनस का चलिए 20, तो माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया 20, बाय का मान क्या आ गया 20, यानी सोनू की जो वर्तमान आयु क्या निकल गई, वो 20 वर्ष निकल गई। अब बाय का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे बाय का मान समीकरण 1 में, कहाँ 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 3y बराबर क्या है, माइनस 10 है, यानी x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस 10, यानी x माइनस 20×60 बराबर माइनस 10, यानी x बराबर माइनस का 10 और प्लस का 60, यानी क्या निकल गया 50 वर्ष। तो देखिए आपका जो है सोनू की वर्तमान में क्या निकल गई, वो है 50 वर्ष, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए नूरी की निकली, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष एवं सोनू था ना, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगा। तो इस प्रकार से आप जो है बड़े ही आसानी से चीज़ों को